बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये लिमिटिंग फॉर्म है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये लिमिटिंग फॉर्म है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन की। इस वीडियो लेक्चर में हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन करेंगे। कौन सी ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिनकी मौजूदगी में हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं करते, बल्कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। वो 3 कंडीशन है जिनको आपने समझना है। सबसे पहली कंडीशन है कि आपका n जो है वो लार्ज हो, n की वैल्यू अप टू इन्फिनिटी है, p बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ये 0 को अप्रोच कर रहा है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास से NP की वैल्यू आती है, जिसे आप लैम्डा कहते हो, जिसे आप म्यू कहते हो, अगर ये 0.05 से लेके 15 तक है तो फिर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इस NP की वैल्यू 15 से क्रॉस कर जाती है तो फिर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। यानी ये वो 3 कंडीशंस हैं जिनकी मौजूदगी में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है। यहाँ पर ये जो म्यू है ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है। इसको हम लैम्डा भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम m भी लिख सकते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन और वेरिएंस हैं वो सेम होते हैं और वो दोनों जो हैं वो पैरामीटर के इक्वल हैं। यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x जो है ये म्यू के इक्वल है। हमने ये ड्राइव करना है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉइसन से जनरेट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल जो है वो डिज़ाइन करेंगे। तो स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल जो है ये हमारे पास z के इक्वल है। एक ऐसा वेरिएबल जिसका ओरिजिन आप मीन से और स्केल स्टैंडर्ड डेविएशन से बदलते हो, इसे हम z कहते हैं। एक होता है कोडेड वेरिएबल जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से ओरिजिन और स्केल चेंज करते हैं। यानी कोई चीज़ प्लस माइनस करनी है तो आपकी चॉइस है, आप जो मर्ज़ी प्लस माइनस कर लें। आपने किसी रकम पे तकसीम करना है, ज़रब देना है, तो आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस पे मर्ज़ी ज़रब दें, जिससे मर्ज़ी आप तकसीम कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स कॉल्ड कोडेड वेरिएबल। बट स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल के अंदर आप बाउंड हैं कि आपने ओरिजिन जो है वो मीन से ही बदलना है और स्केल जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से ही बदलना है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को हम शिफ्ट कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल के अंदर। तो ये जो सिग्मा है इसकी जगह पर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्मा यूज़ करेंगे। यानी वेरिएंस जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का है वो म्यू के इक्वल है, तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का वो होगा अंडर रूट म्यू के इक्वल। तो यहाँ पर सिग्मा की जगह आपने अंडर रूट म्यू लिखा और म्यू चूँकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है, इसकी जगह पर आप ये म्यू ही लिखेंगे। ये जो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल है बेटा, इसका मीन 0 होगा और इसका वेरिएंस 1 है। यानी अगर आप इस स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल को यूज़ करके इसका मीन और वेरिएंस जनरेट करें तो ये 0 और 1 के इक्वल होगा। हमने ड्राइव करना है कि जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ये जो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल हमने बनाया है बाय यूजिंग पॉइसन इंफॉर्मेशन, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होता है। जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है हमारे पास है e की पावर tz। यहाँ z की कीमत जो है, यानी ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tz, ये बाय डेफिनेशन है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। यहाँ पर z की जगह पर आपने ये वेरिएबल जो है ये रख दिया। अब ये वेरिएबल रखने से इसको इससे ज़रब दी है,
इसको इससे ज़रूर दी है, डिवीजन आपने यूज़ की अंडर रूट म्यू की, तो यहाँ से आप इस फॉर्म में आ गए। ये जो वैल्यू है इसके साथ बेटा कोई वेरिएबल अटैच नहीं है, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो, यानी e की पावर दिस वन और e की पावर माइनस टी म्यू ओवर अंडर रूट म्यू। तो ये जो म्यू है और नीचे अंडर रूट म्यू है, इनको आप काट सकते हो। जब आप इनको काटेंगे तो बाकी आपके पास जो बचेगा वो e की पावर माइनस टी अंडर रूट म्यू होगा। तो ये जो वैल्यू है ये टर्म मैंने सेपरेट कर ली है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल x अटैच नहीं था। अब जो ये वाली एक्सपेक्टेशन है ये इसके ऊपर अटैच होगी, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर x आपका इन्वॉल्व है। तो हमने इसमें से जो ये टर्म बनाई है इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ये आपको दी है। अब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने ड्रॉ की है e की पावर टी एक्स ओवर अंडर रूट म्यू की, तो इसको हम बाय डेफिनेशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी वेरिएबल की आपने अगर एक्सपेक्टेशन लेनी है तो उसे आपको प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन से ज़रब देना है। तो इसको हमने पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन से मैं ज़रब दे दी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे फिर मुतल्लिका रिज़ल्ट जो है हमें मिलेगा। ये जो e की पावर म्यू है इसको भी मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया, ये टर्म यहाँ पर आ गई। अब ये e की पावर टी एक्स ओवर अंडर रूट म्यू और यहाँ पर म्यू की पावर x है, इन दोनों को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया है। पावर मैंने बाहर शिफ्ट कर दी x, इसकी पावर को एक्सपेंड करें, यहाँ पर म्यू की पावर x ये फॉर्म आ जाएगी और e की पावर टी एक्स ओवर अंडर रूट म्यू ये फॉर्म आ जाएगी। अब इसको हमने एक्सपेंड करना है, तो x की जगह पर आप रखें 0, फिर रखें 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो ये फॉर्म जो है ये आपको खुलती हुई नज़र आएगी। अब ये जो टर्म हमने एक्सपेंड की है इसको हम वापस e की फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सीरीज। e की पावर थीटा जो है दैट्स इक्वल टू दिस वन। अब इसको अगर आप इससे कंपेयर करें और थीटा की जगह पर आप ये वाली टर्म लिख दें, यानी म्यू e की पावर t ओवर अंडर रूट म्यू लिख दें, तो ये सारी सीरीज़ जो है ये इस सीरीज़ की मदद से कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि आपके पास जो एंड रिज़ल्ट है वो आपको ये नज़र आ जाएगा। ये मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया सीरीज़ अप्लाई करके। अब ये तीन आपके पास e की फॉर्म में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई हैं, तो इनमें से ये वाली जो दो हैं इनको आपने इकट्ठा कर लिया। इनको इकट्ठा करने से हमारे पास ये फॉर्म आई, यानी मैंने म्यू जो है वो कॉमन ले लिया, म्यू को अंदर ज़रब देंगे ये टर्म निकलेगी, म्यू को इससे ज़रब देंगे ये टर्म आपको मिल जाएगी। तो अगर हम इसको इसके साथ भी अटैच कर लें, यानी हम तीनों को इकट्ठा कर लें, तो फिर इस सिचुएशन के अंदर इनकी जो पावर्स हैं वो एड अप होंगी, तो ये फॉर्म आपको नज़र आ जाएगी। अब आपने बेटा लॉग लेना है, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। नेचुरल लॉग आपने इस वजह से लेना है कि ये e नज़र आ रहा है, तो ln e जब हम अप्लाई करेंगे या लॉग e हम अप्लाई करेंगे तो ln e जो है ये 1 के इक्वल होगा। तो दोनों तरफ जो है आपने जब नेचुरल लॉग अप्लाई किया तो आपके पास ये टर्म खुल जाएगी। अब इस टर्म को आपने सॉल्व करना है। ये जो e की पावर t ओवर अंडर रूट म्यू है इसके ऊपर आपने फिर से ये सीरीज़ जो है एक्सपेंड करनी है, यानी x की जगह पर आप अगर t ओवर अंडर रूट म्यू रख देंगे तो ये इसकी एक्सपेंशन होगी बाय यूजिंग दिस वन। तो मैंने जिधर जिधर x है वहाँ पर t ओवर अंडर रूट म्यू रख दिया, तो मेरे पास ये फॉर्म जो है ये खुल गई। अब ये वाला -1 और इधर से ये पहला 1 ये कट जाएंगे। उसकी वजह ये कि ये x की पावर 0 ओवर 0 का फैक्टोरियल ये टर्म 1 है, तो ये वाला +1 ये वाला -1 हमने काट दिए। तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उसको अब हम यूज़ करते हैं। ये जो म्यू है इसको मैंने अंदर ज़रब दी,
इसको इससे ज़रब दी, ये फॉर्म आ गई, इसको मैंने इससे ज़रब दी, ये फॉर्म मेरे पास आ गई, इस म्यू को मैंने इससे ज़रब दी, ये फॉर्म आ गई। अब आप नोटिस करें कि ये म्यू है और ये नीचे अंडर रूट म्यू है, तो यहाँ से एक जो है ये आप काट दें तो ये अंडर रूट म्यू टी बचेगा। इसी तरह जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये टी स्क्वायर ओवर म्यू होगा, ये वाला म्यू इससे फिर कटेगा तो बाकी बचेगा टी स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल। इसका जो क्यूब है, अगर आप इस क्यूब को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से आपके पास म्यू अंडर रूट म्यू की फॉर्म निकलेगी। तो ये जो म्यू है वो पहले म्यू से कटेगा और अंडर रूट म्यू जो है वो बाकी बचेगा एंड सो ऑन। जितनी भी आगे टर्म्स नज़र आएंगी उनमें म्यू जो है वो बड़ा होगा। ये वाला माइनस का है और ये जो आपने निकाला ये प्लस का, इन दोनों को काट दें, बाकी आपके पास ये फॉर्म जो है ये आ गई। इन दोनों टर्म्स को काटने के बाद जो बाकी टर्म्स बची हैं, आप इनको गौर से देखें तो एक इस टर्म को छोड़ के आगे जितनी भी टर्में नज़र आ रही हैं उनमें ये म्यू की वैल्यू मौजूद है। अब हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई की कि म्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 15 पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। तो इसी मुनासिबत से यहाँ पर हमने ये लिमिट इम्पोज की है कि अगर म्यू लार्ज हो, म्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी, इसके ऊपर भी मैंने ये लिमिट अप्लाई की। तो ये जितनी टर्म्स आगे नज़र आ रही हैं ये वाली और इससे आगे, उनमें म्यू मौजूद है। तो यहाँ पर हम जब इन्फिनिटी रखेंगे तो अगली सारी टर्म जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी, तो बाकी आपके पास सिर्फ ये वाली एक जो है ये बचेगी। अब बेटा जैसे लॉग का अपोजिट एंटी लॉग होता है, ऐसे ही नेचुरल लॉग का अपोजिट जो है वो एक्सपोनेंशियल होता है। लॉग का बटन शिफ्ट के साथ ऑपरेट करें तो एंटी लॉग आता है, इसी तरह नेचुरल लॉग ln का बटन शिफ्ट के साथ ऑपरेट करेंगे तो ई आ जाएगा। तो ये वाला जो लॉग ई है जब ये इस तरफ शिफ्ट होगा, इसकी अपोजिशन में जाएगा, तो फिर ये ई की पावर में लिखा जाएगा। तो ये ई की पावर टी स्क्वेयर बाय 2 हमारे पास आएगा। ये जो ई की पावर टी स्क्वेयर बाय 2 है, ये स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। हमारे पास जो ओरिजिनल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो ये वाला है। तो स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें मीन की वैल्यू 0 होती है और वेरिएंस की वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम म्यू की जगह पर 0 रख दें और वेरिएंस की जगह पर 1 रख दें तो ये जो ओरिजिनल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो इस फॉर्म में हमारे पास आएगा। यही चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे थे कि जो स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, अगर उसका हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन तो वो इसमें कन्वर्ट होगा। तो ये प्रूव कर रहा है कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन से हम नॉर्मल में जा सकते हैं, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये लिमिटिंग फॉर्म है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।